नमस्कार, 9 की 9 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। और शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं जो इस वक्त गोपालगंज से आ रही है। गोपालगंज में युवती की जलाकर हत्या की गई है। सड़क के किनारे शव मिला है और शव के बगल में कंबल का बैग भी मिला है। गोपालपुर के कोट नरवाहा का यह मामला है। एसपी ने एसएफएल की टीम को भी बुलाया है। शव की हालांकि अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। तो देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखाएं, लेकिन पूरी तस्वीर नहीं दिखा पाएंगे तो कितनी जबरदस्त तरीके से, भयानक तरीके से युवती को जलाया गया है कि वो तस्वीरें देखकर शायद आप विचलित हो जाएं। गोपालगंज से बड़ी खबर जहां युवती की जलाकर हत्या की गई है, सड़क के किनारे शव मिला है। मुकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े। मुकेश, क्या पहचान हो पाई? पुलिस क्या कह रही है? देखिए अनूप, बता दूं कि पूरा मामला गोपालपुर थाना क्षेत्र के कोट नरहवा का है और यहाँ पर करीब 25 से 28 साल की युवती है जिसकी पहले गला रगड़ कर हत्या की गई है। हत्या करने के बाद कंबल उसके ऊपर ढक दिया गया था और फिर पेट्रोल छिड़कर उसकी हत्या की गई है। तो ये पूरी वारदात जो है इसके बाद लोगों में जो है इलाके में दहशत है। और इस मामले में जब एसपी से मैंने बात की, एसपी ने कहा कि अभी मृतका की शिनाख्त नहीं हो पाई है और उन्होंने कहा कि पूरे मामले की छानबीन की जा रही है और शिनाख्त करने के बाद ही यह पड़ताल की जाएगी कि आखिर हत्या की वजह क्या है। और एसपी ने कहा है कि जो एफएसएल की टीम है उसे मौके पर बुलाई गई है और साथ में डीएनए टेस्ट कराने के बाद ही जो है युवती की पहचान हो पाएगी। और तो अभी पुलिस का जो प्राइमरी जो स्टेज है वो अभी पूरे शव के पास घेराबंदी कर दी गई है और एफएसएल की टीम का इंतजार किया जा रहा है। अनूप, तो देखिए गोपालगंज से बड़ी खबर जहां युवती की जलाकर हत्या की गई है। सड़क के किनारे ये शव मिला है, हालांकि अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। शव के बगल में कंबल का बैग भी मिला है। पुलिस एफएसएल की टीम को बुलाकर अब पूरे मामले की छानबीन कर रही है। बढ़ते आगे और बात खगड़िया की करते हैं तो यहां से भी एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बच्चे के हाथ जलाने के मामले में बड़ा आदेश आया है। एसपी ने डीएसपी को कार्रवाई का आदेश दिया है और जांच के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी का यह आदेश दिया गया है। 4 महीने पहले दबंगों ने मासूम का हाथ जलाया था। अमरूद तोड़ने पर विकलांग का हाथ जलाया था, लेकिन अब तक इस पर कार्रवाई नहीं हुई थी। और अब इस मामले में देखिए एसपी ने आदेश दिए हैं डीएसपी को कि इस मामले में कार्रवाई की जाए। जांच के बाद आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। 4 महीने पहले दबंगों ने अमरूद तोड़ने पर विकलांग बच्चे का हाथ जला दिया था। तो हैरान करने वाली खबर है। देखिए, जिस पुलिस पर भरोसा किया जाता है, आम जनता भरोसा करती है, वही पुलिस कैसे 4 महीने तक इस मासूम को न्याय का इंतजार करवाती रही। देखिए, अब जाकर एसपी ने इस मामले में डीएसपी को कार्रवाई का आदेश दिया है और कहा है कि दोषियों पर कार्रवाई की जाए। जांच के बाद आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। तो खगड़िया से खबर जहां अमरूद तोड़ने पर गैस से एक बच्चे का हाथ जला दिया था दबंगों ने। बच्चे के जख्मी हाथ हालांकि इसके बाद काटने पड़े। हालत इतनी खराब हो गई थी, कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज किया गया और उसके बाद भी देखिए गिरफ्तारी नहीं हुई। आरोपियों की दबंग भागते रहे, गिरफ्तारी नहीं हुई। और पिछले साल दिसंबर में यह घटना हुई थी। 4 महीने में आरोपी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन अब एसपी ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं और डीएसपी को कहा है कि इस मामले में कार्रवाई करें और गिरफ्तार करें। जो आरोपी है उन पर उन्हें गिरफ्तार करें। तो देखिए खगड़ी, इसने ना तो सुनता था, इसलिए इसको पकड़ लिया। ये भाग नहीं पाया। पकड़ के घर ले गया और वहाँ पे गैस में इसका दोनों हाथ बांध के जला दिया। अब जला के बांध के नीचे फेंक दिया था। फिर जांच अधीन है। कुछ मामले संदिग्ध लगते हैं जिसकी जो है जांच की जा रही है एसडीपीओ द्वारा। जल्द ही उसमें एसडीपीओ का रिपोर्ट आ जाएगा, उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए दबंगों ने कैसे एक बच्चे का, मासूम का हाथ जलाया था। 4 महीने पहले की घटना है और सिर्फ गलती बच्चे की बस इतनी सी कि उसने अमरूद तोड़ दिया था और दबंगों ने उसे पकड़कर बांधा, गैस से उसके दोनों हाथों को जला दिया। सवाल भी कई खड़े हो रहे इस घटना के बाद से। सवाल है कि आखिर कोई इंसान इतना संवेदनहीन आखिर कैसे हो सकता है? और महज अमरूद तोड़ने पर बच्चे का हाथ कोई कैसे जला सकता है? क्या विकलांग बच्चे पर उसे दया नहीं आई? और सवाल पुलिस पर भी, पुलिस प्रशासन पर भी कि बसराहा पुलिस जो है संवेदनहीन आखिर क्यों बनी रही, ये भी बड़ा सवाल है। कई सवाल है जो न्यूज़ 18 भी उठा रहा है और इन सवालों का जवाब भी बेहद जरूरी। दिग्विजय हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं। दिग्विजय, 4 महीने का लंबा इंतजार क्यों करना पड़ा?
पुलिस क्या कर रही थी? सबसे बड़ी बात बता दें अनूप कि जिस तरह से जितने ये निर्दयी तरीका से ये जो घटना को अंजाम दिया गया है, जो बच्चे है उसको जो हाथ जला दिया गया था, उसके बाद जो थाना पर वो पहुंचे थे, जो बच्चे के जो पिता है उनका हमारी जब बात हुई तो उनका कहना है कि हमने तुरंत थाना को सूचना दिया था। थाना ने ये बात सबसे पहले कही थी कि आप बच्चे को पहले इलाज करवा लीजिए, उसके बाद कार्रवाई होगी। उसके बाद जब बच्चे का इलाज के बाद जब वहाँ थाना पहुंचती है, उसके बाद पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, यहाँ तक कि FIR भी उन्होंने दर्ज नहीं किया। उसके बाद उनको कोर्ट का सहारा लेना पड़ा और कोर्ट के आदेश पर पसराहा थाना ने ये प्राथमिकी दर्ज की। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि क्या दबंग के खिलाफ पुलिस FIR नहीं लेती है? यदि FIR लेती भी है, उसके बाद भी अब तक जो है सिर्फ जांच की बात, जब SP से हमारी बात हुई तो उनका कहना है SDPO को हमने जो है तो जांच का आदेश दिया। सबसे बड़ी बात है कि जिसमें सबसे बड़ी बात तो यही है, सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिर इतने दिनों तक कार्रवाई क्यों नहीं की? बच्चे का हाथ काटना पड़ गया, हालत ऐसी हो गई, क्या पुलिस वालों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिन्होंने FIR दर्ज नहीं किया, कार्रवाई नहीं की? सही बात है बिहार कहा अनूप कि जिस तरह से जितनी निर्दयता से जो दबंग अपराध जो है बच्चे के साथ इतना बेरहमी से जो घटना किया है, उसके बावजूद भी अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही है। जो पुलिस पक्ष है उनसे जो है बुला करके बात, वो डेली प्रतिदिन थाना का चक्कर लगाते हैं, SP ऑफिस का चक्कर लगाते हैं, उसके बावजूद भी सिर्फ जांच की बात कही जा रही है। और अभी भी जो DSP लेवल पे है वो जांच की बात कर रहे हैं। चलिए अब थोड़ा इंतजार भी कर लेते हैं, SP ने आदेश दिया, अब क्या कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात होगी। बढ़ते हैं आगे और बात आरा की करते हैं। आरा में बेखौफ बदमाशों ने बुधवार को दिन दहाड़े गैंगवार में दीपू चौधरी की हत्या के बाद बीती रात LJP नेता को गोली मार दी है। घटना जगदीशपुर अनुमंडल के कुकुम्हा पुल के पास की है। LJP नेता प्रेमचंद यादव को कनपट्टी और गले के बीच गोली मारी गई है। प्रेमचंद यादव LJP के युवा प्रदेश महासचिव हैं। फिलहाल इनकी हालत खतरे से बाहर है। आरा में एक निजी अस्पताल में प्रेमचंद यादव का इलाज चल रहा है। पुलिस इस मामले की फिलहाल छानबीन कर रही है। भाई था वहाँ से लौट रहे थे, तभी साड़ी के आगे कुछ लोगों ने बाइक से आकर ये जा रहे थे घर, तभी इनकर आगे कितने बजे करीब से पता हुआ, समथिंग आई थिंक 1 PM नाइट। दरभंगा में होली से पहले पुलिस ने करीब 50 लाख की विदेशी शराब जब्त की है। शराब की एक खेप दिल्ली से लाई जा रही थी। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है और जिस शख्स तक शराब की सप्लाई होनी थी उसका भी पता लगाने में जुटी है। सिमरी थाना पुलिस ने गश्ती के दौरान शक होने पर जब एक ट्रक को रोककर उसकी तलाशी ली तो पुलिस जवानों की आंखें फटी की फटी रह गई। ट्रक में 470 कार्टन विदेशी शराब लदी थी। शराब माफिया ने पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए शराब को दवा और गाड़ियों के पार्ट्स के कार्टन में पैक कर दिया था। पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक कुशेश्वर स्थान में इसकी डिलीवरी होनी थी। है कि इसमें 2 जो ड्राइवर और खलासी है वो राजस्थान के चूरू जिला के रहने वाले हैं और दिल्ली में किसी बंटू नाम के आदमी ने इनको शराब का भरा हुआ ट्रक दिया था बिहार में पहुंचाने के लिए। एक व्यक्ति जो पकड़ाया है वो समस्तीपुर के मुसरी गिरहारी का रहने वाला है। उसने ये बताया है कि मुसरी गिरहारी का ही एक दूसरा लड़का इसके साथ में था जो स्कॉर्पियो में आगे चल रहा था, वो भागने में कामयाब रहा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए भी टीम लगी हुई है और इसने पूछताछ में ये बताया है कि इसको एग्जैक्ट आइडिया नहीं था कि माल कहाँ उतारना, लेकिन कुशेश्वर स्थान की दिशा में कहीं लेके जाना था, जो कि इसको स्कॉर्पियो वाला लड़का आगे आगे गाइड कर रहा था। इधर समस्तीपुर में भी होली से पहले पुलिस ने करीब 45 लाख की विदेशी शराब जब्त की है। पुलिस को यह कामयाबी हसनपुर थाना क्षेत्र में मिली। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शोभेपुर गांव के पास जब ट्रक की तलाशी ली तो उसमें 720 कार्टन शराब मिले। पुलिस को धोखा देने के लिए कारोबारी ने ट्रक की बॉडी में लोहे का बॉक्स बनाकर शराब को छिपा कर रखा था और ऊपर से कंक्रीट का पिलर भी रखा था। पुलिस ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। हालांकि कार्रवाई के दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर शराब कारोबारी और ड्राइवर मौके से फरार हो गए। लखीसराय में शराब माफिया के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। सदर प्रखंड की कबैया थाना पुलिस ने यहां गिट्टी लदी हाईवा से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की है। पुलिस ने 250 कार्टन शराब जब्त की और इसकी कीमत करीब 35 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को पकड़ा है। शराब की एक खेप जो है वो झारखंड से लाई जा रही थी। पुलिस शराब माफिया के तह तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है। इधर लखीसराय में छापेमारी करने गई पुलिस पर शराब माफिया ने हमला बोल दिया। इसमें नगर थाने के एसआई गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना गोविंद बेगा गांव की है। पुलिस ने 5 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। शराब साथ ही देसी शराब को भी जब्त किया है। जख्मी एसआई का इलाज फिलहाल सदर अस्पताल में चल रहा है।
पुलिस टीम पर हमला किया गया था सर। टाउन थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोविंद बिगहा में एक जगह हमला हुआ। जब टाउन थाना की पुलिस जो है रेड करने गई थी, शराब भी पकड़े गई, कुछ 5 लोग, उसके बाद गिरफ्तारी भी की गई है। और हम लोग और भी जो उसमें हमला करने वाले थे उनको भी हम लोगों ने पहचान कर लिया है, उनकी भी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। होली के मौके पर शराब तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए पटना पुलिस की गश्त तेज हो गई है। होली के दौरान शराब की होम डिलीवरी रोकने के लिए पटना की सड़कों पर पुलिस चौकसी बरत रही है। पटना के गांधी मैदान क्षेत्र में पुलिस गश्ती का जायजा लिया हमारे सहयोगी शैलेंद्र ने। होली में अवैध शराब पर रोक लगाने के लिए पटना पुलिस की तरफ से लगातार छापेमारी और जांच जारी है। देखिए, इस वक्त पटना के गांधी मैदान इलाके में पुलिस की टीम लगातार गश्ती कर रही है और खास तौर पर इनकी निगाहें अपराधियों के साथ साथ वैसे लोगों पर है जो अवैध शराब लेकर के इधर से उधर करते हैं। वैसे लोगों पर खास नज़र रखने की कोशिश की जा रही है। बस स्टैंड हो, हवाई अड्डा का इलाका हो या फिर रेलवे स्टेशन का इलाका हो, हर जगह पर पुलिस बल की तैनाती रहती है। और ख़ास तौर पर कहा जाता है कि रात में जो शाम के बाद से ही जो अवैध शराब के कारोबारी होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और उन्हें पकड़ने के लिए कहीं ना कहीं पुलिस को इस तरीके से गश्ती करनी होती है, इन्हें पकड़ना होता है। हमारे साथ यहाँ कुछ पुलिसकर्मी मौजूद हैं। होली है, अवैध शराब पर काफ़ी ध्यान रहता होगा आप लोग? ध्यान रहता है हम लोग का। मिलता भी है शहर में जब आप लोग गश्ती करते हैं? नहीं, अभी लेकर के लोग नहीं चल रहे? नहीं, अभी नहीं चल रहा है। हर जगह गश्ती हो रही होगी पटना में? हर जगह हो रहा है, हर जगह गश्ती हो रहा है। आप लोग कौन कौन से इलाके में गश्ती करते हैं? बस चीफ टेस्टी के पास है। अच्छा, इस इलाके में आप यहाँ गश्ती करते हैं और किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं? वही कहीं इधर लूट ना हो या कहीं बैंक हुआ, ये सब नहीं, बैंक पर भी निगाह है। मतलब अपराधियों के साथ साथ जो अवैध शराब के कारोबारी हैं उन सभी लोगों पर पुलिस की निगाहें हैं। और ख़ास तौर पर चूंकि होली का पर्व है और होली में अवैध शराब की होम डिलीवरी ना हो, सरकार कहीं ना कहीं इसके लिए लगातार पुलिस पर और ख़ास तौर पर मद्य निषेध विभाग के द्वारा ये लगातार कहा जा रहा है कि आप कार्रवाई करें। और इसी के तहत पटना पुलिस की टीम रात में जगह जगह पर गश्ती करते नजर आ रही है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। बेगूसराय में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में हिंसक झड़प हुई। इसमें एक पक्ष के 3 लोग घायल हो गए। घटना कुरिया हैबतपुर गांव की है। इस विवाद में महिलाओं के बीच मारपीट और बहस का एक वीडियो भी सामने आया। इसमें बहस और पिटाई की तस्वीरें कैद हैं। बताया जा रहा है कि राजीव कुमार का अपनी चाची गायत्री देवी से जमीन का विवाद चल रहा था और बात इस कदर बढ़ गई कि मारपीट तक पहुंच गई। राजीव ने चचेरी बहनों और चाची पर मारपीट का आरोप लगाया। इधर मारपीट में घायल राजीव कुमार की मां और बहन को सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। विकास मंच ने न्याय दिलाने का भरोसा दिया। देखिए हमारे सहयोगी रजनीश कुमार की रिपोर्ट। 3 तलाक को लेकर कानून बनने के बाद भी 3 तलाक का मामला कम नहीं हो रहा है और आज भी बेटियां इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। मामला पटना की बेटी निशाद से जुड़ा हुआ है जो पिछले 5 साल से लगातार इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। मुझे कहा कि अपने बाप से पैसे मांगो, ये मांगो, वो मांगो, मुझे फ्लैट लेना है, तुम्हारे बाबा रहते हैं सऊदी में, उनसे मांगो पैसे। उसके बाद हम लोग मतलब इतना कहाँ से दे पाएंगे। और भी तो मेरी बहनें हैं, मेरे बाबा सऊदी में रहते थे, मेरे चलते वो यहाँ आ गए। सारा कोर्ट में जा जा के थक गई हूँ, चक्कर काट काट के, महिला आयोग के चक्कर काट के थक गई। कुछ भी कहीं कुछ नहीं हो रहा है। मेरे देश के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी जी से और नीतीश कुमार जी से यही कहना, मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ आप लोगों से कि प्लीज़ आप लोग मुझे, मेरे लिए इंसाफ कीजिए। मुझे इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं। कोई मतलब इतना है कि कोई किसी से शादी भी कर लेता है, फिर दूसरी शादी करके बच्चे पैदा कर लेता है और मैं कहाँ जाऊँ, मेरा क्या होगा। पहले तो शक नहीं था, शादी के बाद उसने ब्लैकमेल करने लगा। उसने देखा कि अब आप सऊदी में हैं, जैसे करेंगे वैसे ये मेरा बात सुनता जाएगा। कॉन्फिडेंटली ये कह रहा है कि मैं 4 शादी कर सकता हूँ। मैंने कोई गलती नहीं की है शादी करके, हमारा लॉ ये कहता है। क्या लग रहा है इंसाफ मिलेगा? अभी बहुत मुश्किल है क्योंकि अब तो वो फोन उठाना भी बंद कर दिया। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। रांची
जिसे स्मार्ट सिटी बनाने का संकल्प लिया गया। राजधानी रांची जिसे देश के उन्नत शहरों में शुमार करने की योजना है, और ये सारे संकल्प, ये सारी योजनाएं किस दिशा में आगे बढ़ रही हैं, उसकी हकीकत हम आपको बताने जा रहे हैं। ये तस्वीर राज्य के राजधानी की है, उस राजधानी की जहां से पूरे राज्य की दिशा तय की जाती है, जहां से पूरे राज्य के लिए योजनाएं तैयार की जाती हैं। लेकिन राजधानी में गंदगी से ये हाल, सोच सकते हैं कि गंदगी से पनपने वाले मच्छरों के बीच लोग कैसे जी रहे होंगे। पर रांची नगर निगम के पास फिलहाल इसे लेकर कोई ठोस योजना नहीं है। दरअसल गर्मी की शुरुआत होते ही मच्छरों का प्रकोप राजधानी में बढ़ गया है, और इसमें केवल वीवीआईपी इलाकों में ही फॉगिंग की व्यवस्था की गई है। राजधानी में आम लोगों के लिए फॉगिंग मशीन तक नहीं है। निगम की लापरवाही से बीमारियों को मानो न्योता दिया जा रहा है। हम ये प्रयास ये कर रहे हैं कि अब 4-5 बड़ी गाड़ियों से और पीठ में जो रख के फॉगिंग किया जाता है, वैसी भी 60-65 मशीनें लेके हर एक वार्ड में एक चिन्हित करते हुए ये काम को किया जाए। मुझे लगता है कि बृहत रूप से फॉगिंग का काम आवश्यक है, तभी रांची शहर से मच्छर भाग पाएंगे। और हम लोगों ने निर्णय भी लिया है कि अब जल्द से जल्द इसे खरीदेंगे, और हम उस प्रयास में शुरू हुए हैं। मुझे लगता है कि 10 से 15 दिनों में हम उस मशीनों को खरीदने में सक्षम होंगे। अब जरा सोचिए, मच्छरों से बचाव के लिए निगम के 3 फॉगिंग मशीनों में आम लोगों के लिए एक भी नहीं। एक खराब है तो बाकी के 2 मशीनों से सिर्फ वीवीआईपी इलाकों में ही फॉगिंग होती है। राजधानी का ये हाल तब है जब 2019 में चिकनगुनिया और डेंगू का राजधानी में आउटब्रेक हुआ था। निगम की लापरवाही का नतीजा आम लोगों को भुगतना पड़ सकता है। मशीन है, कभी न कभी एक खराब रहती है, तो जितना जो 53 वार्ड है उसके लिए ये पर्याप्त संसाधन नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारा थोड़ा लैग पीरियड हो जाता है, उसमें मच्छर दिखने लगता है। तो इस बार हम लोग जिस तरह का प्लान कर रहे हैं कि 2-4 और गाड़ियां बनवा रहे हैं और गाड़ियां खरीदने का विचार है, तो इस तरह से हम लोग अभी जो संसाधन है उससे, और प्लस क्या करेंगे कि कुछ गाड़ियों को बनवा कर इस तरह से हम लोग कोशिश करेंगे कि कम से कम 2 या 3 दिन में हर वार्ड में फॉगिंग हो जाए। कुल मिलाकर राजधानी के आम लोगों को फिलहाल मच्छरों का डंक सहना होगा, मच्छरों से होने वाली बीमारियों से लड़ना होगा, मच्छरों से बचने का इंतजाम खुद ही करना होगा, क्योंकि निगम अभी फॉगिंग मशीन और गाड़ियों की खरीद प्रक्रिया शुरू करने वाली है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और बीएसईबी आज इंटरमीडिएट परीक्षा का रिजल्ट जारी कर सकता है। इस बार इंटरमीडिएट की परीक्षा में करीब 13.5 लाख छात्र शामिल हुए। इनमें से करीब 7 लाख छात्र और करीब 6.5 लाख छात्राएं हैं। परीक्षार्थियों की कॉपी का मूल्यांकन का काम पहले ही पूरा हो चुका है, साथ ही मार्कशीट बनाने का काम भी पूरा हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक टॉपर्स के वेरिफिकेशन का काम भी जारी है। बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर पूरी प्रक्रिया पर नजर बनाए। और देखिए, सबसे पहले आप इंटरमीडिएट का रिजल्ट जो है छात्र न्यूज़ 18 की साइट पर देख सकते हैं, और इसके लिए आपको news18bihar.com पर विजिट करना होगा। यहां आपको इंटर का रिजल्ट सबसे पहले देखने को मिलेगा। तो न्यूज़ 18 पर आप इंटरमीडिएट के रिजल्ट को देख सकते हैं, सबसे पहले देख सकते हैं न्यूज़ 18 पर। news18bihar.com पर आप क्लिक करें, इसके बाद यहां पर आप सबसे पहले इंटरमीडिएट परीक्षा का रिजल्ट देख सकते हैं। और बीसीएल में आज 2 सेमीफाइनल मैच खेले जाएंगे। आज ही दोनों मैच खेलने जाने हैं, और 2 बजे से पहला मैच शुरू होगा। यह सेमीफाइनल का पहला मुकाबला होगा जो 2 बजे से शुरू होगा। पटना पायलट्स और अंगिका एवेंजर्स के बीच ये पहला सेमीफाइनल होगा। वहीं शाम 6 बजे दूसरा सेमीफाइनल मैच शुरू होगा, और ये दूसरा सेमीफाइनल जो है दरभंगा डायमंड्स और भागलपुर बुल्स के बीच खेला जाएगा। और इन दोनों में जो टीमें जीतेंगी उनका मुकाबला फाइनल में होगा।